नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली डे फिल्मर्स। आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिसमें अभी के टाइम में अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल रहा है। जब दोस्तों इसमें कंटिन्यूसली गिरावट हमें देखने को मिल रही थी, मैंने आपको खुल के बहुत बार बताने की कोशिश की कि उन सब मौका को आपको छोड़ना नहीं है, बिकॉज अपने आप में ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो लॉन्ग टर्म में अच्छे खासा बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आने वाले कल में कौन कौन से बिजनेस यहाँ से बहुत चौतरफा पर बढ़ सकते हैं, तो उसमें कैसे हमें रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए, ब्लॉकचेन की बात की जाए, तो इन सब के आने वाले कल में एक गजब की डिमांड आने की उम्मीद है। तो इसी बीच में गैस आपने देखा कि पिछले कुछ समय से आईटी का जो रिवोल्यूशन है वो बहुत ही स्ट्रांग हमें देखने को मिल रहा है। बहुत सारे आईटी कंपनीज बहुत ही मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, उनके क्लाइंट्स हमें एकदम बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसी बीच में गैस आज मैं इधर पे एक मिड कैप आईटी को डिस्कस करने वाला हूँ, जहाँ पे अगर आप इसको 10 साल 15 साल होल्ड किए तो मुझे लगता है गैस कि आपकी एक फॉर्चून क्रिएट कर सकती है। तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। कल के दिन मैंने आपसे एक न्यूज़ साझा किया था, बताया था कि ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में एएसएम लिस्ट का हमें अपग्रेडेशन और डाउनग्रेडेशन देखने को मिल रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स को एएसएम लिस्ट में अपडेट कर दिया गया है, अपग्रेड कर दिया गया है, 3 से 4 में डाल दिया गया है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स को हमें 4 से 3 में भी डाला जाता हुआ देखने को मिला है। तो जी हाँ दोस्तों, जब कोई स्टॉक में एएसएम लिस्ट का नाम देखने को मिलता है तो उसकी जो रफ्तार है हमें थोड़ी स्लो होते हुए देखने को मिलती है, बट येस वो हमें एक लंबा अपॉर्चुनिटी मिलता है जहाँ पे आप उन सब बिजनेस को आराम से बाई कर सकते हैं। तो गैस उन तीनों स्टॉक्स में से आज हमें 2 स्टॉक में अच्छी खासी हरियाली देखने को मिली, और Q3 के नंबर्स के पहले आईटी के टॉप क्लास कंपनी में हमें अच्छी खासी उछाल की उम्मीद है। इसी बीच में गाइस एक तेजी हमें एकदम देखने को मिल चुकी है, और एक सर्टेन लेवल के बाद दूसरे इसमें हमें और भी तेजी देखने को मिल सकती है। तो फटाफट उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बात की जाए ब्लॉकचेन की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या फिर रोबोटिक्स की, तो आने वाले कल में गैस ये बहुत बड़ा एक मार्केट को रखते हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स दोस्तों इस पर खर्च किए जा रहे हैं, बिकॉज आपको पता है कि जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी इन्हांस हो चुकी है तो बहुत सारी कंपनीज का इस पर अपना काम कर रही है। बहुत पुराने मॉडल की जो कंपनी है अभी के टाइम में वो ब्लॉकचेन पे काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो इसी बीच में गैस एक ऐसी कंपनी है जिसमें हमें बहुत सारे ब्लॉकचेन बिजनेस की बात की जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए, डेटा की बात की जाए, रोबोटिक्स की बात की जाए, सबका मिश्रण देखने को मिलता है। हाल फिलहाल में गैस इनके आईपीओ आए थे और उसके बाद हमें धमाकेदार लिस्टिंग देखने को मिली थी, बट एएसएम की वजह से गैस उसमें हमें गिरावट देखने को मिली। बट येस Q3 के नंबर्स के पहले गैस ये एकदम रॉकेट की उड़ान कर सकता है, और जो गलती आपने नवीन फ्लोरिन में की आप दोस्तों इसको अवॉइड करें। आप चाहें तो सीएमपी में भी इसको आराम से ट्रैक कर सकते हैं, आपके पैरामीटर्स में फिट बैठते हैं तो आप इसमें लॉन्ग टर्म पोजीशन को भी बना सकते हैं। अब देख सकते हैं मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। आज के दिन हमें अपर सर्किट देखने को मिला, क्योंकि कल के दिन ही मैंने आपसे एक न्यूज़ साझा की थी, बताया था कि ये एएसएम के स्टेज 4 में था और उसके बाद हमें स्टेज 3 में आता हुआ देखने को मिला, और आने वाले 1 महीना में ये कम्प्लीटली एएसएम लिस्ट से बाहर निकल जाएगा, और उसके बाद हमें एक धमाकेदार तेजी भी देखने को मिल सकती है। तो गैस जैसे ही ये न्यूज़ फ्लैश हुई वैसे ही अगर आप देखें तो हमें आज के दिन एक अपर सर्किट देखने को मिल चुका है। बात बहुत पुरानी नहीं, अगर आप देखें 20 दिसंबर को इसने 1200 के आसपास बॉटम लगाया था। बहुत लोग ऐसे इसको 700 800 बोल रहे थे। मैंने आपको हमेशा बताया है मार्केट में नेगेटिविटी से आप जी नहीं पाइएगा। लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, खुद माल उठाते नहीं, और आप भी उनके लाइक बहकाव में फंस जाते हैं, और उधर पे कैसे अपनी एसआईपी कंटिन्यू करते नहीं हैं। इसी बीच में कैसे अगर आप देखें तो इधर पे इसने बहुत ही पुराना जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको तोड़ दिया है, और आने वाले कल में गैस अगर ये 1300 के ऊपर सस्टेन करता है तो गैस इसमें और भी धमाकेदार रैली हो सकती है। 2021 में गैस इसने इनफ पैसे बनाए। अगर आप देखें पूरे 1 साल में YTD में इसने 300% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। 1 लाख को गैस इसने 4 लाख में कन्वर्ट किया, और आने वाले कल में गैस जो टेक्नोलॉजी पे ये काम कर रही है इसमें और भी राइज हो सकती है, और उसमें एक गजब की उछाल देखने को मिल सकती है अगर ये सर्टेन लेवल को तोड़ता है तो। बहुत पुरानी लिस्टिंग हमें देखने को नहीं मिलती। अगर आप देखें 2021 के आसपास इनके आईपीओ हमें देखने को मिले थे। कंपनी का नाम अगर आप देखें बहुत ही फेमस कंपनी है, नाम है दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज। इसको लेकर मैंने अपनी बहुत बार कमेंट्री करी, जब दोस्तों इधर पे एक ब्रेकआउट के वर्ज पे था, चाहे वो 700 के लेवल पे हो, 800 के लेवल पे हो, 900 के लेवल पे हो, इवन गैस मैंने 1200 के लेवल पे भी वीडियो बनाया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि गलती से आपको बेचना नहीं है। स्टॉक मार्केट में 3-4 महीना पैसे नहीं बनते हैं तो लोग काफ़ी पैनिक करते हैं, लेकिन यस जिसमें ईपीएस सही होते हैं, फ्यूचर ग्रोथ सही होते हैं, तो आने वाले कल में गैस उसमें हमें एक ट्रेमेंडस रिकवरी भी देखने को मिल जाती है। अब एकदम Q3 के नंबर्स के पहले फॉर लॉन्ग टर्म इसको आराम से ऐड कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप देखें तो अभी के टाइम में ये स्टेज 3 में आता हुआ देखने को मिल रहा है, जो पिछले कुछ समय से स्टेज 4 में चिपका हुआ था। तो जी हाँ दोस्तों, आने वाले 3 वीक में 4 वीक में आप उम्मीद कर सकते हैं कि एप्पल की तरह इसमें स्टेज 2 स्टेज 1 और उसके बाद एक कम्प्लीटली एएसएम लिस्ट से बाहर होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, कभी भी नंबर्स आते हैं उसके पहले हलचल होती है, तो मार्केट में अनुमान है कि आईटी के नंबर्स स्ट्रॉन्ग आने वाले हैं, और इनके नंबर्स थोड़े से अगर सुप्रीम आते हैं, चौंकाने वाले आते हैं, तो गैस इसमें हमें और भी तेजी देखने की उम्मीद है। एप्लिशमेंट की बात की जाए, आपको पता है कि अशोक सुट्टा साहब बहुत ही डायनेमिक पर्सन हमें देखने को मिलते हैं। 2011 में ही कंपनी का गठन हमें देखने को मिला था। जो कंपनी का प्रेजेंस की बात की जाए यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया
और मिडिल ईस्ट में देखने को मिलता है। और दोस्तों अगर आप देखें कंपनी किस में काम कर रही है, तो डिस्रप्टिव जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आने वाले कल का फ्यूचर है, जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ब्लॉकचेन, क्लाउड, डिजिटल प्रोसेस, ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन्स, सिक्योरिटीज़, इन सब में हमें वेरियस टेक्नोलॉजी जो आने वाले कल का फ्यूचर बन सकते हैं जिसमें काम करता हुआ देखने को मिलती है। तो बहुत ही कम ऐसी आईटी कंपनी होती है जिसमें पूरा हमें मिश्रण देखने को मिलता है, चाहे वो एआई की बात की जाए, ब्लॉकचेन की बात की जाए। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत पोटेंशियल लगती है और मुझे लगता है कि इधर से अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाते हैं आपका मोटा मुनाफा बन सकता है। मैं इसका प्लस पॉइंट भी दिखाऊंगा, नेगेटिव पॉइंट भी दिखाऊंगा, बिकॉज मेरा काम है आपको दोनों बताना। और उसके बाद आपका काम क्या है कि आपको जो सही लगे उसमें निवेश करना। तो मार्केट कैप अगर आप ध्यान दें 20,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 1600 का स्टॉक है। अभी अगर आप देखें तो हमें 250-300 के आसपास डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। स्टॉक का पी आपको हाई मिलेगा क्योंकि इसमें हमें हाई ग्रोथ देखने को मिलता है और कंपनी का जो नंबर्स था गैस वो अपने आप में ही चौंकाने वाला था। आरओसी की बात की जाए बहुत इंपॉर्टेंट है, 34% के आसपास है। आरओई की बात की जाए ऑलमोस्ट 40% के आसपास है। मतलब आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा के देता है। तो मेरे हिसाब से गैस 15-20 बहुत ही शानदार है और आईटी में 20-25 बहुत ही सुपर्ब है और इसका गैस 40% के आसपास है। एक मिड कैप कैटेगरी है तो इसमें ग्रोथ की संभावना काफ़ी हाई हमें देखने को मिलती है। कंपनी अगर आप सेल्स देखें ये कंटिन्यूसली बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। 17 से अगर आप कंपेयर करें 21 में हमें सेल्स में काफ़ी राइस हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी का इस काफ़ी प्रॉफिटेबल है और जिसके वजह से कंपनी का एक साल में ही प्रॉफिट 2 गुना से भी ज़्यादा होता हुआ देखने को मिल चुका है। गैस मैनेजमेंट कमेंट्री मैंने आपको साफ साफ बताने की कोशिश की है। इन्होंने बताया है कि ऑर्गेनिक ग्रोथ जो कंपनी की जो मेन ग्रोथ होती है वो 20% के सालाना दर से आने वाले 3-5 साल तक बढ़ सकती है और दोस्तों वही हमें लास्ट 3 ईयर से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहे हैं। इनऑर्गेनिक ग्रोथ की बात की जाए उनकी एक्विजिशन सब्सिडरी उसमें भी हमें 20% के आसपास उछाल देखने की उम्मीद है। और इसी की वजह से अगर आप देखें तो बहुत पुराना डेटा हमारे पास नहीं मिलेगा बिकॉज हाल फिलहाल में ही कंपनी की लिस्टिंग देखने को मिल रही है। तो 3 ईयर्स में इनके जो ग्रोथ हैं वही बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट की बात की जाए वो भी बढ़ते हुए देखने को मिल चुके हैं। इनके पास कितना रिजर्व है तो जी हाँ दोस्तों मार्केट कैप के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम रिजर्व हमें देखने को मिलता है। बट यस कंपनी उसमें ज़रूर काम करते हुए देखने को मिलेगी। कंपनी का बोर्डिंग थोड़ा सा हाई है क्योंकि कंपनी को एक्सपेंशन की ओर ट्रिगर करता हुआ देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर थोड़ा सा हमें लास्ट क्वार्टर से बोर्डिंग हाई होता हुआ देखने को मिल चुका है। कंपनी की बात की जाए फॉर फ्यूचर आउटलुक बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ती है। इसलिए अगर आप देखें प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वो काफ़ी कांस्टेंट है। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग लास्ट क्वार्टर से थोड़ी सी बढ़ाई है। डीआईएस ने इधर पे अपने स्टेक को आधा से भी कम कर लिया है। लेकिन इधर पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए तो उनका स्टेक हमें काफ़ी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि इसकी पब्लिक अगर होल्डिंग बहुत बढ़ा देगी तो एक नेगेटिव बात होती है। बहुत सारी स्टॉक्स रिलैक्सो फुटवेयर्स की बात की जाए तो उसमें हमें पब्लिक होल्डिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी। बजाज फिनसर्व में भी हमें यही कहानी देखने को मिलती है। बट यस ये सब कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म काफ़ी अच्छी है। लेकिन यस मिड कैप कंपनी है तो ऑफकोर्स एक रिस्क होता है। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो मिड कैप में फिर से अगर रिकवरी आती है आने वाले 6 महीना में, 8 महीना में, 10 महीना में, तो गैस इन सब स्टॉक्स को लोग पकड़ भी नहीं पाएंगे। एएसएम से निकलना बहुत ही शानदार बात है बिकॉज इसका जो सर्किट रिवीजन है वो अपने आप में ही खुल जाएगा। अभी के टाइम में 5% के आसपास है लेकिन जैसे ही एएसएम 2 से 1 में आएगी वो हमें 10% के आसपास निकल के आता हुआ देखने को मिलेगा। और आज दोस्तों मार्केट ने बताया कि इस न्यूज़ का उनको चीयर करता हुआ देखने को मिला। अगर आप देखें तो आरएसआई जो इंडेक्स है ऑफकोर्स मैं दिखाऊंगा, लेकिन दोस्तों इधर मैकडी की बात की जाए तो बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। और इधर पे अगर आप देखें तो फिर से कैसे जो वॉल्यूम्स है वो राइस होता हुआ देखने को मिल रहा है। मैंने इधर पे बहुत बार बताया था और उसके बाद दोस्तों हमें 150 पॉइंट के आसपास उछाल देखने को मिल चुका है। मेक श्योर अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो आपका हॉरिजन काफ़ी लंबा होना चाहिए। अगर हैप्पीएस्ट माइंड पर आप निवेश किए हुए हैं तो कंटिन्यू करें, बहुत ही शानदार कंपनी हो लॉन्ग टर्म में। ये सही में पोर्टफोलियो का हीरा है। ऐसा नहीं कि guys मैं सबको हीरा बोलता हूँ लेकिन ये जो हीरा है उसको हीरा बोलना पड़ता है। तो जी हाँ दोस्तों इसके बाद अगर आप देखें 1350 का लेवल अगर एक बार तोड़ता है तो आने वाले कल में गैस बहुत ही शॉर्ट टर्म में 1500 का लेवल भी जा सकता है। अगर आप देखें तो इधर पे जो मैकडी का क्रॉसओवर है आने वाले कल में एक्सट्रीम हो सकता है बिकॉज इधर पे जो हिस्टोग्राम के बार्स हैं वो छोटे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक जो पहले बहुत ही ओवरबॉट जोन में था अभी के टाइम में ये कंप्लीटली ओवरबॉट नहीं है, न्यूट्रल हमें देखने को मिल रहा है। बट मनी फ्लो इंडेक्स उसको भी हमें काफ़ी डाउन देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। आप चाहें तो करंट प्राइस पे भी आराम से एसआईपी के वे में इसको उठा सकते हैं। और दोस्तों लालच में मत आइएगा, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 2-3 से ही स्टार्ट करिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट गिरेगा 3 सब में भी गिरावट होगी बट यस लॉन्ग टर्म अगर आप इसको 5 ईयर्स होल्ड करते हैं, 10 ईयर्स होल्ड करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको एलटीआई की तरह, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक की तरह भी एक अच्छा खासा पैसा बनाने की क्षमता रखती है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। और ये जो न्यूज़ की वजह से कि एसएम जिससे ये 4 से 3 में आ चुका है, इस न्यूज़ का इंपैक्ट बहुत ही पॉजिटिव पर है। तो मेरे पास भी स्टॉक हैं और लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। शॉर्ट टर्म गिरावट से पैनिक मत हो जाइएगा और गिरता भी है उसको अपॉर्चुनिटी समझ के एसआईपी के वे में धीरे धीरे आप चाहें तो एकोमोडेट कर सकते हैं। टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।